हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार है क्योंकि आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो केमिस्ट्री का वो टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन में आपको इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसका नाम है एसिड, बेस और साल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट और इस कंसेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे अम्ल, क्षार और लवण कैसे क्या होता है। चलिए, सबसे पहली बात जो अम्ल, क्षार और लवण में जो होता है, पहला होता है हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। ठीक है, तो उसमें एक टर्म आता है पीएच, जिसको हम लोग बोलते हैं, पीएच का फुल फॉर्म कभी पूछ दे तो आपको क्या लिखेंगे, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में भी यही नाम होता है, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। पीएच कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिए कि वैल्यू फुल फॉर्म ऑफ पीएच, तो क्या बोलेंगे हम लोग बाबू, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच तो देख लिया। अब पीएच स्केल किसने डिस्कवर किया था, सोरेनसन ने। किसने डिस्कवर किया था, सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज किया, डिस्कवर किया। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्कवर, और हिंदी में क्या बोलेंगे, खोज किया। किसने किया, सोरेनसन ने किया। किसने किया बाबू, सोरेनसन ने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको आरआरबी एनटीपीसी में कि पीएच स्केल का डिस्कवर किसने किया। तो आपको जो टिक मारना है, सोरेनसन पे जाके टिक मारना है। सोरेनसन ने किया पीएच स्केल के को डिस्कवर। तो पीएच का जो फार्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, H प्लस। ठीक है, जिसको बोलते हैं आप लोग, H प्लस को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो पीएच का क्या फार्मूला होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन। क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, पीएच, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल किसने डिस्कवर किया, सोरेनसन ने डिस्कवर किया। और पीएच का फार्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। चलिए, अब ये पीएच स्केल है, आप देख सकते हैं पीएच स्केल का 0 से 14। ठीक है, 0 से 14। और 14 का जो आधा होता है, एवरेज होता है, जो बीच में होता है, जो मीन होता है, वो क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, 7 के लेफ्ट में जाएंगे, मतलब 0 से 7 के टाइम जो जाते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर होता है, जिसको अम्लीय कैरेक्टर बोलते हैं। और 7 के बाद 14, 7 से लेकर 14 तक वो क्या होता है, क्षारीय कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं बेसिक। ठीक है, और जो 7 होता है, पीएच जिसका 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। उदासीन मतलब न्यूट्रल होगा। जिसका पीएच 7 होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये जो आपको पीएच स्केल दिख रहा है, क्वेश्चन इसी से ही आएगा। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन आपको वीक एसिड हो गया, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहली बात आपको पूछ देगा कि पीएच वैल्यू ऑफ 7, पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो पीएच ऑफ प्योर वाटर कितना हो जाएगा, 7। जो हम लोग शुद्ध जल पीते हैं, इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पीएच ऑफ मिल्क निकालना है 6.5। आप पीएच ऑफ वो पूछ देगा आपको एसिड रेन 5.5 से कम। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में इस तरह। ये पीएच स्केल पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस बार भी एग्जामिनेशन में पीएच स्केल पे क्वेश्चन आएगा। पीएच स्केल दिया होगा आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इससे आप क्या पता करते हैं, जिसका पीएच कम है। ठीक है, जिसका पीएच कम है, जैसे 0 से लेकर 3.35 तक पीएच जिसका रहेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको हम लोग परबल अम्ल बोलते हैं। और 3.5 से 7 के बीच में जो आ जाएगा वो होता है वीक एसिड, जिसको हम लोग दुर्बल अम्ल बोलते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं 7 से 8.1 तक अगर जाएंगे ना, पीएच 7.1 से 9.5 तक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वीक बेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक मतलब क्या होता है बाबू, दुर्बल। क्या होता है, दुर्बल क्षार। ठीक है, और 9.5 से जैसे ऊपर आप जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। 9.5 से ऊपर जाएंगे, यहाँ से मान लीजिए 9.10 से 14 पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, स्ट्रॉन्ग बेस। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, परबल क्षार, परबल क्षार। ठीक है, क्लियर, ये बोलते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला, जिसका पीएच कम है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो क्या है, परबल अम्ल है। जिसका पीएच कम है, पीएच 0 क्या हुआ, परबल अम्ल हो जाता है। 7 के अगर करीब में रहेगा, ठीक है, 7 के लेफ्ट साइड में जाएंगे, करीब में रहेगा तो वो क्या होगा, वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग दुर्बल अम्ल बोलते हैं। तो पीएच ऑफ प्योर वाटर, अब कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है, मैं अभी भी लिखवाऊंगा आपको, पीएच ऑफ ब्लड लिखवाऊंगा आपको, पीएच ऑफ मिल्क लिखवाऊंगा आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच लिखवाऊंगा, जो बीपीएससी एग्जामिनेशन में आ चुका है, बीपीएससी के पेपर में आ चुका है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच निकालने का। ठीक है,
सारे का पीएच मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरह के आप नोट कर लीजिए। ये पहली पॉइंट क्या मैंने बताया, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी बात क्या बताया, पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया था, सोरेनसन ने डिस्कवर किया था। पीएच क्या है, -log H+। अब पीएच स्केल को मैंने आपको डिस्कस कर दिया। पीएच स्केल में क्या बाबू, 7 जो रहता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। पीएच मतलब 7 वो बीच में आके वो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है। इसी तरह से 7 के अगर लेफ्ट में जाते हैं तब क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना पीएच कम होगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। और पीएच 7 के बगल में अगर एकदम करीब में 7 के रहा है, जैसे कि एसिड ड्रेन होता है 5.5 से कम होता है, अगर किसी का पीएच 5.5 होता है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। तो सर 5.57 से करीब है तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसको नोट कीजिए आप। अब हम दिखाएंगे पीएच के कुछ वैल्यू जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको बताया अभी। तो अब क्या सीखेंगे हम लोग, पीएच का वैल्यू जो एग्जामिनेशन में पूछता है। मान लीजिए गैस्ट्रिक जूस दिया हुआ है, गैस्ट्रिक जूस पूछ देगा आपको, पीएच का इसका वैल्यू पूछेगा। तो गैस्ट्रिक जूस जो गटर का रस होता है उसका जो पीएच का वैल्यू होता है 1 और 1.5, कभी 1 और 1.5 के बीच में जो ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना पड़ेगा। तो गैस्ट्रिक जूस का अगर पीएच पूछेगा तो 1 से 1.5 के बीच में होगा। अगर लेमन जूस का पूछेगा तो 2 से 2.5 के बीच में होगा। और विनेगर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सिरका, सिरका का जब भी पूछेगा तो कितना होगा बाबू, 2.5 से 3 के बीच में, 2.5 के 3 के बीच में। वाइन 3.5 होता है पीएच। एसिड ड्रिंक का क्वेश्चन आता है, विनेगर का क्वेश्चन आता है। एसिड ड्रिंक का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 5.5। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था एसिड ड्रिंक का कितना होगा, पीएच लेस देन 5.5 होगा। और जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है हमारा मूत्र, उसका पीएच कितना होता है, 6। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, ठीक है। सीरियल में भी पूछा, बहुत बार पूछा है सीरियल में भी, और आरआरबी एनटीपीसी में तो पिछली बार आया था। तो मिल्क का पीएच कितना होता है बाबू, 6.5 होता है। ब्लड होता है 7.5। लाइम वाटर 11 होता है पीएच, बेसिक नेचर होता है इसका। और HCl का पीएच मैंने अभी बताया था आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच कितना होता है, 0 होता है। अभी मैंने आपको एक बताया था, जितना पीएच की वैल्यू कम रहेगी वो क्या होगा, वो प्रबल अम्ल होगा। और पीएच की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 14 के पास होगा, वो कितना हो जाएगा, वो प्रबल क्षार हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। टूथ डीके 5.5 से कम। एक बात बताओ, तुम्हारा दांत झड़ रहा है, ठीक है, दांत झड़ रहा है, क्यों झड़ता है, टूथ डीके होता है तो दांत टूटने लगता है, तो क्यों, वो एसिडिक कैरेक्टर पे आ जाता है, ठीक है। 5.5 से कम है मतलब एसिडिक कैरेक्टर में आता है। जब एसिडिक कैरेक्टर में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं यूज़। जब भी पेस्ट करते हैं बाबू यूज़, तो पेस्ट का जो पीएच होता है 8, वो कितना होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है, बेसिक नेचर होता है। जब आप पेस्ट लगाते हो क्या होता है, जब पता लगता है ना, बेसिक नेचर, जब ब्रश करते हो तो नमकीन लगने लगता है। तब एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। वो मेंटेन करता है, जो एसिडिक कैरेक्टर जो आ रहा है हमारे दांत को, जो दांत झड़ने से रोकेगा, वो क्या होगा, जब बेस उठा के डाल देंगे, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर कौन होगा, टूथपेस्ट। पीएच का वैल्यू टूथपेस्ट का कितना, 8 है। और टूथ डीके का 5.5 से कम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लियर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, बीपीएससी में, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच पूछ रहा था, 10 से 10.5 का होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये इसका पीएच आपको याद रख लेना है, एकदम दिमाग में रखना है। ये इसका पीएच का वैल्यू एकदम दिमाग में रख लेना, इसको नोट कीजिए। और अब जब हम पढ़ेंगे ना एसिड और बेस के बारे में, इसमें 4 कंसेप्ट हैं। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एसिड एंड बेस, पुराना कंसेप्ट, ठीक है। कैसे आप पता करोगे वो एसिड है या बेस है, पहले पुराना कंसेप्ट होगा, जो हमारे दादा परदादा करते थे, पूर्वज जो करते थे, वो कंसेप्ट हम लेके चलेंगे। फिर आर्नियस का थ्योरी, आर्नियस का सिद्धांत, फिर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का सिद्धांत, और लुईस का थ्योरी, जो इसका सिद्धांत है। ये 4 थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड और बेस को हम लोग कैसे समझेंगे, भाई ये एसिड है या बेस है, ठीक है ना। ये 4 को समझेंगे। और आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए, और इसको नोट कीजिए, ये 4 कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए शॉर्ट स्टार्टिंग था, इंट्रोडक्शन था एसिड और बेस का, इसलिए मैंने आपका आज से लेक्चर स्टार्ट कर दिया है बच्चों। तो आज वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और मैथ्स की क्लास आपकी कंटिन्यू हो जाएगी कल से, और साइंस भी साइंस में हफ्ते में 3 दिन मैं साइंस लूँगा और बाकी मैथ्स लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।